हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे पढ़ाई जो बिजनेस स्टडी का है। जो डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, वो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में क्या आता है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या होता है। जैसे पहले शुरू करेंगे मीनिंग का मतलब क्या है ना, कोऑर्डिनेशन क्या है और कोऑपरेशन क्या है। पहले क्या आता है मीनिंग का मतलब क्या है ना, इट्स ए प्रॉपर मेथड ऑफ अ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिट ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल। तो जो भी बिजनेस में होता है तो बिजनेस का टारगेट फुलफिल करने के लिए, जहां पर टारगेट नहीं होता है वहां पर बिजनेस प्रॉपर तरीके से जा नहीं पाता है। इसीलिए सारे बिजनेस का एक टारगेट होता है। वो टारगेट को पाने के लिए वो दोनों चाहिए, जिसका नाम कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन में कोऑपरेशन होता है। मालूम पड़ता है कि नहीं? देखिए, इट प्रॉपर मेथड, जो भी आप काम करते हो बिजनेस में वो सही तरीके से होना चाहिए, इसीलिए जो बोल रहा है प्रॉपर मेथड। समझ में आ रहा है? और ग्रुप एफर्ट्स, प्रॉपर मेथड के बाद क्या आता है ना, आपको जो मालूम है उसको आपको यूटिलाइज करो बिजनेस में। आपकी तरह बिजनेस में और भी सारे पर्सन हैं जो वो भी उनका क्वालिटी एफर्ट्स लगाते हैं बिजनेस में और उस प्रोडक्ट में, क्योंकि बिजनेस का लक्ष्य पाना चाहते हैं। वो एक ही पर्सन का एम आ गया तो इस तरीके से सारे पर्सन का एम यहां पर आ गया तो बिजनेस का एम भी यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बोल रहे हैं वो ग्रुप एफर्ट्स, और सारे को लेकर जो चलना है और यूनिट ऑफ एक्शन टू अचीव। यूनिट का मतलब है ना, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ काम मिला है, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ काम मिला है, वो काम हर दिन कंप्लीट करना पड़ेगा सारे पर्सन को। तो एक पर्सन एक दिन में जितना काम मिला है वो खत्म कर दिया तो उस टाइप के सारे पर्सन के पास जो भी काम मिला है वो सारे को कंप्लीट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो सारे कंप्लीट कर दिए तो बिजनेस का एम अपने आप फुलफिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे कैसे? ठीक है, तो अचीव द गोल, टारगेट में आ जाएगा बिजनेस, जिसको बोलते हैं वो पहले से बिजनेस बनाने के लिए प्लान किए थे, जिसको बोलते हैं प्लानिंग। पहले प्लान में खत्म कर दिए थे। और सेकंड में आता है क्या, वो जो मीनिंग आ गया किसका, कोऑर्डिनेशन का। और कोऑपरेशन का मीनिंग क्या है ना, कोऑपरेशन मीनिंग इट कलेक्शन एंड ए वॉलंटरी एक्शन ऑफ अ ग्रुप of person towards the common goal ना, एक कलेक्टिव, वो सारे को लेकर एंड वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी का मतलब क्या है ना, एक के ऊपर एक डिपेंडेबल होता है, डिपेंडेबल। जैसे मैं आज दिन के लिए मेरा कोई काम में बिजनेस में नहीं जा पाया, कि बिजनेस में गया था काम नहीं कर पाया, कि ऐसे मैं जो करता हूँ वो मेरे को समझ में नहीं आता है, और कोई तो वजह होगा जिसके कारण मैं बिजनेस का जो एक दिन के लिए जो मेरे को काम मिला था मैं नहीं कर पाया। वो जो सारे पर्सन बिजनेस में थे वो सारे मेरे को कोऑपरेशन किए, वो एक दिन के लिए जो काम था वो खत्म करने के लिए। तो मिलजुल कर चलने के लिए कोऑपरेशन होता है। मिलजुल कर चलना है, जैसे कलेक्टिव
और वॉलंटरी, साथ पहले को हमको चलना है बिजनेस में। और क्यों चलना है ना, ग्रुप ऑपरेशन टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सारे बिजनेस में जितने सारे बंदे काम कर रहे हैं वो सारे के एम एक है, क्या है, गोल। किसका गोल ना, मेरा गोल मिला है एक दिन के लिए 12 प्रोडक्ट कंप्लीट दैट। एक दिन के लिए मेरे को 12 प्रोडक्ट खत्म करना है, सारे पर्सन को ऐसे ही खत्म करना है। बिजनेस का टारगेट क्या है, सपोज मान के चलो एक दिन के लिए 1200, तो मैं एक दिन के लिए 1200 बनाया तो, और कितना बंदे बिजनेस में काम करने के बाद वही एम मेरे को मिल जाएगा। कितने बंदे काम करेंगे इंटू 100, 100 बंदे काम करेंगे। 100 बंदे बिजनेस मेरे काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन के लिए मेरे को 1200 चाहिए। वो जो इसका वो क्या है, वो गोल है। 1200 क्या है, गोल है। एक पर्सन काम क्या है, 12 प्रोडक्ट कंप्लीट। कितने बंदे काम करेंगे, 100% काम करेंगे। इसके बाद बिजनेस का गोल आ जाएगा। इस तरह का सारे जो काम होता है बिजनेस में, गोल ओरिएंटेड काम होता है। समझ रहे हैं ना, इसको मीनिंग बोलते हैं। दूसरे में क्या है, नेचर। नेचर क्या है ना, जो उसके बाद खुद का एक वजह होगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज द रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब क्या है, आंसर। उनका आंसर क्या मिलता है ना, एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एक कोऑर्डिनेशन का मतलब है ना, मैनेजमेंट का एक एफर्ट्स, जो भी जो नॉलेज है वो लगाते हैं। वो मेरे पास क्या है ना, मेरे पास एक ऐसे एक नॉलेज है जिसके वजह से मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। वही नॉलेज मैनेजमेंट के पास है, जो वो सारे बंदे को सही तरीके से मैनेज कर पा रहा है। इसीलिए बोले वो भगवान का दिया हुआ है एक वरदान। नेचर सारे बंदे के पास सही तरीके से सेम टाइप का नहीं होता है। जितने सारे बंदे हैं उसने उतना टाइप का ही नेचर होता है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन का नेचर है, मैनेजमेंट जैसे करता है वो थोड़े बहुत यहाँ पर दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन में। समझ में आ रहा है ना। कोऑपरेशन का नेचर क्या है ना, इट हैपेंस थ्रू वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। कोऑपरेशन करना, जो भी बंदा बिजनेस में काम कर रहे हैं वो सारे बंदे का खुद एक एम है, वो खुद एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनके प्रोडक्ट के लिए। वो उनका प्रोडक्ट सही तरीके से बना दिए का मतलब, जो सही तरह से बनाते हैं और बना दे रहे हैं, इसका मतलब है उनको आता है, वो सही तरह से बना के तरीका मालूम है, इसीलिए वो परफेक्ट बना देते हैं। वो सारे इस तरीके से कंप्लीट कर देने के बाद जो कर देते हैं वही तो नेचर है। मेरे को आता है का मतलब क्या है ना, मैं मालूम है वो काम के लिए, वो तो नेचर है। स्कोप क्या मतलब क्या है, में क्या आता है स्कोप। इट इज स्कोप इज बॉर्डर देन कोऑपरेशन। कोऑपरेशन वो सारे को लेकर आना, ये पहले आता है। कोऑपरेशन का मतलब वो सारे को लेकर आते हैं, जिसके कारण हम बिजनेस का एम ओरिएंटेड हो सकते हैं। ठीक है ना। कोऑपरेशन का स्कोप क्या है ना, इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो आपको कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो स्कोप का मतलब है ना, कोऑपरेशन नहीं होगा, एक आदमी दूसरे आदमी को ऊपर भरोसा नहीं करेगा, तो कोऑर्डिनेशन कैसे आ सकता है, वो ऐसे भी नहीं आ सकता है। इसीलिए कोऑपरेशन पहले होता है, कोऑर्डिनेशन में कोऑपरेशन आता है। समझ में आ रहा है ना। दूसरे में क्या आता है, पर्पस। फोर्थ में क्या आता है, पर्पस। इसका एम क्या है, पर्पस का मतलब क्या है, एम। किसका ना, कोऑर्डिनेशन का पर्पस क्या है, कोऑपरेशन का पर्पस क्या है ना। कोऑर्डिनेशन का पर्पस, द ग्रुप इज टू अटेन द गोल ऑफ द एंटरप्राइज एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली बाय ग्रुप एफर्ट्स।
ग्रुप एफर्ट्स का मतलब ना जो भी बंदे बिजनेस में काम कर रहे हैं सारे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप एफर्ट्स। सारे का जो क्षमता है ना मैं वो कर पाऊंगा, इसका मतलब है मेरे को वो बहुत सारा नॉलेज है, इसलिए मैं कर पाने के लिए काम को खत्म करने के लिए बोल दी, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। द पर्पज इज टू अटेन द गोल। सारे का मतलब क्या है ना, जो भी सारे बंदे बिजनेस में काम करते हैं उन सारे का एक एम है, लक्ष्य है, जो एक बिजनेस में दिखाई देता है, सही है कि नहीं? बिजनेस में दिखाई देता है, जिसका मतलब एंटरप्राइजेस कैसे दिखाई देते हैं ना, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली, दक्षता के साथ और मनी ओरिएंटेड, वो कोऑर्डिनेशन का एम होता है। कोऑपरेशन का एम क्या है ना, इट इज एम पर्पज ऑफ द म्यूचुअल हेल्प। जो भी बंदे बिजनेस में काम करते हैं, एक ही बंदा ऐसे नहीं है मेरे लक्ष्य हो गया मैं काम छोड़ देता हूं, नहीं नहीं नहीं। जो भी बंदे, मैं एक एग्जांपल लिया था, जो 1200 का एम था मेरे बिजनेस के एक दिन के लिए, एक बंदा जो 12 काम कर देता है तो 100 लोग उसको खत्म करते हैं एक दिन के लिए। वही काम जो मिलजुल कर करते हैं इसको कोऑपरेशन बोलते हैं। वो कोऑपरेशन का मतलब है पर्पस, एम का, इसका एम है सारे डाटा खत्म करना। समझ में आ रहा है? ठीक है।